और नीतीश कुमार सीएम रहते हुए दिल्ली जाके इलाज करवाया। ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। तेजस्वी यादव को नौकरी करना नहीं, नौकरी देना है, ठीक है। और हमारे नीतीश जी को इंजीनियर बोला जाता है, तो जो इंजीनियर से नहीं हो पाया और 9वीं फेल करके दिखाया, तो फिर हमें 9वीं फेल चाहिए। नीतीश कुमार पैदल चल के लालू आवास आया था, राबड़ी आवास, समझे? नीतीश कुमार आया था पैदल चल के, और तेजस्वी यादव सीधे बोला था कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो हमें स्टूडेंट से वादा किया, जनता से वादा किया 10 लाख नौकरी का, तो आपको नौकरी देना पड़ेगा। और 17 महीना उसके साथ था, 5 लाख नौकरी दिया। अब कितना मिल रहा है? अब तो नौकरी के नाम पर डंडा मिल रहा है, उधर था तो नौकरी मिल रहा था। मैडम ये लड़का खड़ा है, ठीक है, हम आएंगे, एक राय ना करेंगे, ना करेंगे तो काची बोलेगा? अरे पागल हो गया हो का? यही ना बोलेगा। तो आप क्या चाहते हैं? श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो ताली बजाते हैं, मोदी जी को ऐसे करते रहते हैं। तो नीतीश जी ठीक है, एनडीए ही रहेगी। एनडीए ही, नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। छात्रों पे लगातार लाठियां बरस रही है, फिर भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, छात्रों पे लाठियां पड़ रही है, इसका हमें भी अफसोस है, लेकिन देखिए अगर किसी में एक गलती है तो 10 अच्छे भी हैं, 10 अच्छाई भी है। चाहिए नीतीश कुमार, हाँ, हमें वही चाहिए। देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है। इस बीच जो है बिहार की जनता क्या सोचती है, किसको वोट देना चाहती है, तेजस्वी को या नीतीश कुमार को? एक बार फिर से जनता से पूछते हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं? देखिए 2025 में कौन सी है? हम लोग तो तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो 17 महीना में काम किए, जो 17 साल में नीतीश और मोदी मिलकर नहीं कर पाए। तो विपक्ष बोल रही है कि 9वीं फेल है तेजस्वी यादव। अरे यार 9वीं फेल है तो चौथी फेल जब प्रधानमंत्री बन सकते तो 9वीं फेल सीएम कौन है? चौथी फेल कौन है? अब चौथी फेल कौन है पूरा दुनिया को पता है, छोटी उसे बताने की जरूरत नहीं है। 9वीं फेल है ना। तेजस्वी यादव को नौकरी करना नहीं, नौकरी देना है, ठीक है। और हमारे नीतीश जी को इंजीनियर बोला जाता है, तो जो इंजीनियर से नहीं हो पाया और 9वीं फेल करके दिखाया, तो फिर हमें 9वीं फेल चाहिए। 9वीं फेल ही चाहिए आपको? क्योंकि 9वीं फेल ही तो नौकरी दे रहा है। इंजीनियर जो कह रहा है जो पढ़े लिखे हो तो दे ही नहीं रहा है। हाँ। जो पढ़े लिखे हो तो मार रहा है, स्टूडेंट को आतंकवादी से ज्यादा मार रहा है। हाँ। तो हमको ऐसा 9वीं फेल सीएम चाहिए। हमको आपको 9वीं फेल ही सीएम चाहिए? अरे चाहिए। ऐसा क्यों? नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, सीएम है। हाँ। अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? अच्छा मैडम, क्या चाहते हैं कि मतलब अभी तो स्टूडेंट को पुलिस से पिटवा रहा है, दोबारा आ जाएगा तो आर्मी से पिटवाएगा। क्या चाहते हैं कि अब आर्मी से देखना बाकी रह गया है देश को? जो स्टूडेंट को जिस तरह से पिटाई लग रहा है, नीतीश कुमार अगली बार आर्मी से पिटवाने लगेंगे, आएंगे। क्या चाहते थे मैडम? अभी नहीं रोके, अभी नहीं सत्ता से हटाएंगे तो अभी और ना मन बढ़ जाएगा। हाँ। अरे मन बढ़ा है तब ना स्टूडेंट को पिटवा रहा है, नहीं मन बढ़ा रहता तो काहे पिटवाता? अरे जिस छात्र राजनीति से नीतीश कुमार निकले हैं और सत्ता के चक्कर में आज उसी छात्र को मार रहे हैं, तब इसे क्या देख रहे हैं? और जब नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव नौकरी का वादा किया था, नीतीश कुमार क्या बोला था? पैसे अपने बाप के घर से लाओगे। तो नीतीश कुमार कहाँ मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए थे? वो तो बोले कि हम ही दिए थे। मैडम हम अंधभक्त, इसमें कोई योग? मैडम हमको भगवान कान और आंख दिया है, हम अंधभक्त नहीं है। आप अंधभक्त नहीं है? हमको दिखाई देता है कौन दिया। सुनिए, गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ था तब तो नहीं दे पाया। और जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ पास नहीं चल के गया था, जब नीतीश कुमार पैदल चल के लालू आवास आया था, राबड़ी आवास, समझे? नीतीश कुमार आया था पैदल चल के, और तेजस्वी यादव सीधे बोला था कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो हमें स्टूडेंट से वादा किया, जनता से वादा किया 10 लाख नौकरी का, तो आपको नौकरी देना पड़ेगा। और 17 महीना उसके साथ था, 5 लाख नौकरी दिया। और जब और नौकरी दिलवाने लगा तेजस्वी यादव ने देखा तेजस्वी के नाम हो रहा था, पलटी मार के आ गया मोदी के पास। अब कितना मिल रहा है? अब तो नौकरी के नाम पर डंडा मिल रहा है, और उधर था तो नौकरी मिल रहा था। तो कौन चाहिए आपको? वही ना चाहिए। अरे अब देखिए, बहुत कुछ अंधभक्त आएगा, बोलेगा डिप्टी सीएम। भाई डिप्टी सीएम हो नहीं, ठीक है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है ना, ये मोदी और बीजेपी का नौकर एक कार्य करता है। और जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे ना, वो आरजेडी पार्टी के लीडर थे, 80 विधायक के लीडर थे वो। तो इसमें उसमें अंतर होता है, ठीक है। तेजस्वी यादव कई विभाग के मंत्री था, आपको पता होना चाहिए। डिप्टी सीएम के साथ साथ कई विभाग के मंत्री था, नौकरी दिलवाने के साथ साथ रात को हॉस्पिटल में जाता था। अभी 2-2 डिप्टी सीएम है, किस लिए भाई बिहार को 2-2 डिप्टी सीएम? पटना का हॉस्पिटल स्वर्ग हो गया, पूरे पटना का हॉस्पिटल स्वर्ग हो गया। जब डिप्टी सीएम बने थे तब स्वर्ग हो गया। स्वर्ग हो गया बिल्कुल। देख नहीं रहा पीएम से, देखिए जाके बन रहा है। 17,000 करोड़ फंड दिया था, 17,000 करोड़ फंड सिंगापुर पहुंच जाता। हाँ, इलाज का अभी जो हम बोल देते हैं, अब ये लालू जी सिंगापुर गए थे। अब बताइए, तेजस्वी यादव 17 ही महीना में था। अब 20 साल से नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार कोई हॉस्पिटल बनाया ही नहीं बिहार में, तो जाएगा ना सिंगापुर? अरे जब लालू सीएम था तो नहीं गया सिंगापुर। सुनिए, जब लालू सीएम था ना तो सिंगापुर नहीं गया इलाज कराने। नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, तो लालू जी को सिंगापुर चला। और नीतीश कुमार सीएम रहते हुए दिल्ली जाके इलाज करवाया। ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? अरे नहीं चाहिए इसे मैडम, ठीक है। और बाकी मानसिक संतुलन तो बिगड़ चुका हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। मानसिक
संतुलन किसका बिगड़ा है? ए मैडम ये लड़का खड़ा है, ठीक है, हम आएंगे एक राय ना करेंगे ना करेंगे तो काची बोलेगा? अरे पागल हो गया हो का? यही ना बोलेगा? तो आप क्या चाहते हैं? श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो ताली बजाते हैं, मोदी जी को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उसको अब क्या कीजिए? नॉर्मल बोलचाल के भाषा में किसी के साथ अरे पागल हो गया है क्या, ऐसे नहीं बोलता है? तो यही हमारे चाचा का मानसिक संतुलन। मानसिक क्या हुआ? सिंगापुर चल गए थे। सिंगापुर गए? जाएंगे, तुमको है जाना तो जाओ। क्या लगता है 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाली है बिहार में, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? ठीक तो नीतीश जी ठीक है, एनडीए ही रहेगी। एनडीए ही, हाँ, नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। छात्रों पे लगातार लाठियां बरस रही है, फिर भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए छात्रों पे लाठियां पड़ रही है, उसका हमें भी अफसोस है, लेकिन देखिए अगर किसी में एक गलती है तो 10 अच्छे भी हैं, 10 अच्छाई भी है। चाहिए नीतीश कुमार, हाँ हमें वही चाहिए। अफसोस है लेकिन हाँ अफसोस है, अफसोस है लेकिन चाहिए नीतीश कुमार। 10 अच्छाई पूछ लीजिए इनसे, 10 अच्छाई पूछ लीजिए, हम जवाब देते हैं। इनके कहने का मतलब है कि एगो शायरी है गाँव में, आप मैडम है, महिला है, सम्मान करते इसलिए अश्लील नहीं बोलेंगे। मराया क्यों तो मरौत में, तो रो क्यों रहा है तो फिर बुलाया है, बाकी आगे वाला लाइन काट दिए। पूछे ना नीतीश कुमार के बारे में। बोलिए अगला सीएम कौन? 2025 में अगला सीएम कौन रहेगा बिहार में? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ। चाचा क्यों? अरे 20 साल से चाचा शासन चाचा या भतीजा? भतीजा भतीजा चाचा नहीं, चाचा का टाइम लद गया। चाचा का टाइम ओवर। चाचा जाएंगे गंगा स्नान करने, समझ गए? तो बनारस चले जाएं, महाकुंभ में तो समाप्ति हो जाएगा। महाकुंभ स्नान करने, भतीजा सीएम बनेंगे, यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आना तो चाचा को मन लगाना तो धलेंद्र शास्त्री के साथ चले जाएं। कहाँ चले जाए? मोक्ष की प्राप्ति करने? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उनके शास्त्री के साथ जाएंगे तो? साथ दोनों हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अच्छा। स्वर्ग मिलेगा उन लोगों को। दोनों को स्वर्ग मिलेगा। हाँ। भतीजा नहीं जाएंगे जी? भतीजा भी तो जाएंगे। भतीजा यंग ने है, यंग है तो बिहार की जनता का उनको काम करना, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, 200 यूनिट बिजली फ्री बात होगा, माई बहन योजना 2500 का देने का काम होगा, रोजगार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देने का बात होगा, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जैसे होता है ना, हाँ। दवा होता है उसका वैलिडिटी होता है, हाँ। फिर भी गांव में लोग कभी कभी वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी खा लेता है। हाँ। वही हाल हुआ, 20 में ही वैलिडिटी खत्म हो गया था नीतीश कुमार का। हाँ। नीतीश कुमार जी का 20 में ही वैलिडिटी खत्म हो गया था। हम लोग इसको टान के 25 तक लाए हैं। हाँ। लेकिन अब नहीं, आपका वैलिडिटी खत्म हो गया। अब न टांगिएगा नीतीश आप कुमार झोला को। टांगिए, घर जाइए। अब न टांगिएगा नीतीश। अब हम लोग नहीं टांगने वाले हैं। आप किसको टांगिएगा? युवा सरकार आने वाला है बिहार में, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। चुपचाप हम लोग लालटेन पे मोहर मारने वाले हैं। जंगल राज आ गया फिर से। कौन बोलता है जंगल राज आ जाएगा? अभी का डाटा, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 2021 में 13% बढ़ा, 2022 में वही छलांग लगते हुए 23% का हो गया। अभी गूगल सर्च कीजिए, आपको दिखाते हैं। तो आप जंगल राज का कैसे बात करते हैं? 2014 में नवादा में 80 घर जल जाता है, जो लोग को पता तक नहीं चलता। तो असली जंगल राज तो यहाँ है कि सोशल मीडिया के युग में वो बता नहीं पा रहा है, तो फिर कैसा जंगल राज? खुलेआम बोलिए। एक पॉलिटिकल 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाली है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? देखिए, एक पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है एंटी इनकम्बेंसी। उसमें होता क्या है कि एक मनुष्य की मानसिकता होती है कि जो आदमी लगातार तक शासन करते रहता है ना, वो उससे मन भर जाता है। तो वही ये लोग बात बोल रहे हैं कि मोदी सरकार लगातार ये शासन करते रहा है, तो इन लोगों को वही एंटी इनकम्बेंसी वाला जो टर्म है इन लोगों का छावी हो गया है। तो ये लोग चाहता है कि नया इथी बने। देखिए, मैं 2003 में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने जीवन काल में भारत को बदलते हुए देखा हूँ, समझे? अब बिहार को बदलते हुए आज मेरे घर में, समझे, जो नल जल योजना जो है उससे पानी आती है, फ्री में आती है, समझ रहे हैं? आज मैं बता रहा हूँ, भाई बोले तो भाई, मेरा घर, भाई बोले तो मेरे घर पूर्वी चंपारण पड़ता है। मेरे घर में नहीं आता। अरे अब मैं अपना बता रहा हूँ। घर में आज पानी आ रहा है, मेरे घर में हमारे जन्म से पहले चापाकल लगा हुआ है, अब फिल्टर किया हुआ पानी आ रहा है, ठीक है? और क्या चाहते हैं, भारत बदलेगा नहीं? 20 साल से वही रहेगा। इसको जब जन्म लिया तो 20 साल से बिहार बदलते हुए दिखाई दे रहा है, और जब बिहार जन्म लिया तो धीरे धीरे बदलाव नहीं दिखाई दिए। बात एंटी कन्वेंसी का कर रहे हैं। दुर्गति यात्रा। देखिए, आप बिहार की जनता को सुन रहे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव थे, एक तरफ नीतीश कुमार थे। अब बिहार की जनता पे हम ये छोड़ते हैं कि ये किन्हें, अब विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं जैसा कि बिहार में, तो ये किन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, अब आने वाले देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बिहार फाइल्स। आप देख रहे थे, धन्यवाद।